हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद हरीश। तो स्टूडेंट, इससे पहले वाली वीडियो में हमने किया था किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट लिया। तो आज हम करेंगे कि अगर हमारे पास यहाँ पे दो वेक्टर हो तो हम उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से कर सकते हैं। तो पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ सिंगल वेक्टर। मीन्स कि जब भी हम कभी कोई दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लाएंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो एक वेक्टर होगा। क्लियर? तो डॉट प्रोडक्ट में क्या था कि जब हम किसी दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट करते थे तो उसका जो हमें आंसर मिलता था वो एक स्केलर क्वांटिटी मिलता था। क्लियर? ओनली मैग्नीट्यूड मिलता था। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि अगर हम यहाँ पे दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एक वेक्टर मिलेगा। क्लियर? हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। तो जो उसका मैग्नीट्यूड होगा, वो जो हमें रिजल्ट में वेक्टर मिलेगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा कि वो जो हमारे पास दो गिवन वेक्टर है ना, उनका इंडिविजुअल का जो मैग्नीट्यूड होगा उनको हम प्रोडक्ट करेंगे। क्लियर? तो उसके बाद यहाँ पे लिखा है एंड साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। तो बच्चों यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, तो उन दो वेक्टर्स के बीच में जो स्मॉलर एंगल होगा, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारे पास एक तो हमारे पास लार्जर एंगल होगा और दूसरा होगा दो वेक्टर्स के बीच का स्मॉलर एंगल। तो हमने यहाँ पे स्मॉलर एंगल को ही लेना है। तो यहाँ पे मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ। लेट अस सपोज कि यहाँ पे मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा आ गया बी वेक्टर, और ये किसी प्लेन में प्लेस्ड है। ओके, अब वो बोल रहा है कि यहाँ पे कि वो जो दो वेक्टर के बीच में जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ पे मैंने बोला है कि किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो उसे मैं लिखूँगा किस तरह से, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब किसके इक्वल में आ रहे हैं यहाँ पे, हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड। मीन्स के इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड लेंगे हम, इसके बाद दूसरे वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड लेंगे, और नेक्स्ट आएगा हमारे पास साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल। तो बच्चों यहाँ पे यहाँ से लेके तो जो हमारे पास एंगल आएगा ये स्मॉलर एंगल है, क्योंकि ए से लेके बी तक का भी तो एक बड़ा एंगल है, लेकिन हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है कि हमने स्मॉलर एंगल को ही लेना है। ओके, तो यहाँ पे आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन ऑफ द एंगल्स बिटवीन दैम। जो स्मॉलर एंगल होगा हमने वो लेना है। एक नंबर तो ये हो गया। अब यहाँ पे बच्चों ये जो पूरी की पूरी टर्म है ये तो आपके पास एक मैग्नीट्यूड है, लेकिन हमने बोला कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। तो इट मीन्स दैट यहाँ पे अगर कोई चीज़ कम है तो वो है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर मैंने यहाँ पे लिख दिया एन कैप। ये चीज़ बच्चों क्लियर है? अच्छा, अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको और ज़्यादा क्लोज करके लिखूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ए बी साइन थीटा एन कैप। ये चीज़ क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब देखो यहाँ पे जब हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे एक थर्ड वेक्टर मिल रहा है, थर्ड यूनिट डायरेक्शन मिल रही है। एक वेक्टर तो ये वाला हो गया, दूसरा वेक्टर ये वाला हो गया। अब यहाँ पे जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एक थर्ड वेक्टर मिलेगा। तो वो जो थर्ड वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, ये देखो, एंड द डायरेक्शन परपेंडिकुलर्स टू द एंड द डायरेक्शन परपेंडिकुलर्स टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर। मतलब कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं तो वो जो दो वेक्टर जिस प्लेन में भी होंगे उस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर में। जैसे फॉर एग्जांपल में मैं रखता हूँ यहाँ पे, मान लो कि मेरे पास यहाँ पे कोई एक बुक है। ओके, ये वाली बुक है, तो इसमें आपके पास इसी प्लेन में दो वेक्टर प्लेस्ड हैं। क्लियर? तो अब अगर मैं यहाँ पे इसका थर्ड वेक्टर निकालूंगा क्रॉस प्रोडक्ट करके, मुझे जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इस तरह से होगा आपका। क्लियर है? ये चीज़ यहाँ तक, ये चीज़ क्लियर है? अच्छा, अब देखो यहाँ पे अगर हम इसकी अगर डायरेक्शन बनाएंगे तो वो डायरेक्शन आपकी किस साइड को होगी, यहाँ से बिल्कुल टॉप, ये वाली। तो इसकी डायरेक्शन होगी आपकी एन कैप। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ समझो कि हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इट मीन्स ये पूरा का पूरा क्या आएगा, हमारे पास एक थर्ड वेक्टर आएगा जिसको मैं लिख देता हूँ सी वेक्टर। ओके, ये मैंने लिख दिया। जो थर्ड वेक्टर आपके पास आया वो कौन सा है, सी वेक्टर। तो यहाँ तक तो क्लियर होगा बच्चों स्टेटमेंट। अब आपको ये समझ आ गई है कि जब भी हम किसी दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो उनका प्रोडक्ट आएगा वो किसके इक्वल में होगा, एक सिंगल वेक्टर के इक्वल में होगा, एक चीज़। और जो उसकी डायरेक्शन होगी वो किसके इक्वल में होगी, जिस प्लेन में वो जो दो वेक्टर प्लेस्ड होंगे ना उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर में होगी। ये चीज़ क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे
अब एक चीज़ और है बच्चों, यहाँ पे आपने एंगल जो देखा ना आपने, यहाँ से ए से लेके बी तक जो गया है एंगल, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज गया आपका। यहाँ पे डायरेक्शन का जो है ना, यहाँ पे एंगल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो कर रहा है यहाँ पे। अगर तो आपका एंगल यहाँ से इस साइड को जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है, तो आपका जो यूनिट, जो आपका थर्ड वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, अपवर्ड को होगी। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पे इसी डायग्राम को अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे इस तरह से, ये मेरे पास ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर है। तो बच्चों यहाँ पे अगर मान लो कि ये वाला डायरेक्शन अगर यहाँ से बी से ए से बी तक तो गया, हमारी डायरेक्शन अपवर्ड को आएगी। तो अगर यहाँ से बी से अगर आपकी यहाँ से बी से ए की जाएगी, तो वो जो डायरेक्शन होगी ना आपकी, वो डायरेक्शन जो है वो आपको डाउनवर्ड की होगी। मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि अगर मेरे पास यहाँ से कोई वेक्टर है, एक वेक्टर ये वाला आ गया, दूसरा वेक्टर ये है, उन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन एंगल है वो इस तरह से रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो उनके बीच में वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो अगर वो जो एंटी क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज में होंगे, मतलब बी से ए की तरफ एंगल जाएगा, तो उसका जो एंगल होगा वो इस तरह से हो गया आपका। ये चीज़ समझा रही है आपको, मतलब डाउनवर्ड को होगा वो डायरेक्शन आपकी। क्लियर है? यहाँ तक तो बच्चों ये चीज़ क्लियर होगी आपको। अच्छा, अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी की तरफ देखते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज में देखो, प्रॉपर्टीज में जो इसकी पहली प्रॉपर्टी आती है कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। बच्चों डॉट प्रोडक्ट को हमने बोला था कि किन्हीं दो वेक्टर्स को जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो आपका क्या आएगा, वो कम्यूट हो जाएगा, मतलब वो चेंज हो जाएगा। बट इस केस में जो क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो वो आपका कम्यूटेटिव नहीं होगा। मतलब कि हम लोग यहाँ पे ए क्रॉस बी लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका बी क्रॉस ए जो है वो नहीं होगा, नॉट इक्वलेंस टू है। क्लियर? अगर मैं यहाँ से एक, मैंने बच्चों बोला आपको कि जो एंगल है, एंगल जो है वो यहाँ पे मेन रोल जो है वो कर रहा है यहाँ से। अगर तो आपका एंगल यहाँ से इस वाले में देखो कि यहाँ पे एंगल जो है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है और डायरेक्शन उसकी इस साइड को जा रही है, तो इस केस में क्या होगा कि आपका एंगल जो है वो बी से ए की तरफ आ रहा है और जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड को होगी। क्लियर है? तो फिर ये आपका ये टर्म जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होगी। अगर मान लो यहाँ पे अगर हम बोले भाई कि ये अगर हमने ए क्रॉस बी किया हुआ है, ए क्रॉस बी जो है अगर हम इसके इक्वल में बताएं तो फिर ये माइनस का हो जाएगा आपका, बी क्रॉस ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। एक चीज़ बच्चों यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अब दूसरा है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो बच्चों यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट था वो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव था और जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव होगा ओवर एडिशंस के बीच में। तो मान लो हमारे पास यहाँ पे लेट अस सपोज दैट कि हमारे पास यहाँ पे वेक्टर हैं, 3 वेक्टर हैं, तो b प्लस c वेक्टर है। तो यहाँ पे जब मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो किसके इक्वल में आएंगे आपके पास, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, प्लस का सिंबल है, तो आगे नेक्स्ट आपका आएगा a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। तो यहाँ पर बच्चों ये चीज़ क्लियर है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। यहाँ तक चेक क्लियर होगा। अच्छा भाई, अब बच्चों यहाँ पे जो थर्ड प्रॉपर्टीज़ है उसको देखो यहाँ पे कि अगर लेट अस सपोज दैट कि हमारे पास वो जो 2 वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, वो किसी प्लेन में प्लेस्ड हैं, कंटेन्ड है वहाँ पे, तो अगर वो दोनों के दोनों वेक्टर आपके पैरेलल वेक्टर होते हैं तो उस केस में आपका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर्स, 2 पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे पास वो दोनों के दोनों वेक्टर क्या हैं, पैरेलल वेक्टर हैं, तो इट मीन्स दैट इट इज क्लियर द एंगल्स बिटवीन द 2 वेक्टर इज 0 डिग्री। क्योंकि उन दोनों के बीच दोनों वेक्टर क्या होंगे आपके पास, दोनों के दोनों वेक्टर आपके क्या हैं, पैरेलल वेक्टर हैं। तो यहाँ पे अगर आपके वेक्टर इस तरह से होंगे, क्लियर, जहाँ इस तरह से होंगे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा आपका, 0 होगा। तो यहाँ से अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन 0 डिग्री और एन कैप। ये चीज़ क्लियर है। तो अब आपको पता है बच्चों यहाँ पे जो साइन 0 होता है वो क्या हो गया आपका 0। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज 0।
ओके, कि कभी भी अगर आपके पास दो वेक्टर पैरेलल में होते हैं तो उस केस में जो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। अब बच्चों मैं यहाँ पे इसी को ही मैं अगर प्लेन में देखूं कि यहाँ पे मेरे पास अगर प्लेन है एक्स वाई और जेड, क्लियर है, तो यहाँ पे एक्स वाली साइड अगर कोई वेक्टर जाएगा उसकी डायरेक्शन क्या है, आई कैप, वाई वाली साइड जे, और जेड वाली साइड आपका क्या हो जाएगा, के कैप। तो अगर बच्चों यहाँ पे मानो लेट अस सपोज दैट कि बोथ द वेक्टर्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दैन इट मीन्स दैट कि यहाँ पे दोनों वेक्टर जो हैं वो एक्स वाली साइड पे जा रहे हैं। एक्स वाली साइड का इट मीन्स दैट कि हम यहाँ पे अगर बोलें कि ये आपके पास यूनिट वेक्टर है तो हम इन्हीं का ही आगे चल के क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना, कि आई क्रॉस आई किसके इक्वल में होंगे आपके पास, यहाँ पे देखो यूनिट वेक्टर है तो इसका 1 आंसर आएगा, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दोनों के बीच में एंगल कितना आपके पास, साइन 0 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे आपके पास आ गया एन कैप, क्योंकि जब भी हम किसी दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उस केस में हमें रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने वेक्टर क्वांटिटी बना तो दी है, बट यहाँ पे देखो साइन 0 है आपका, तो साइन 0 का मतलब क्या है आपके पास, यहाँ पे आई क्रॉस आई किसके इक्वल में आ रहा है आपके पास, यहाँ पे 0 के। तो यहाँ से बच्चों एक चीज़ आपके पास क्लियर हो गया कि अगर हम कभी भी आई क्रॉस आई करेंगे, जे क्रॉस जे करेंगे, या के क्रॉस के करेंगे, उस केस में हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 होगा। इट मीन्स कि व्हेन वी हैव टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर, देन एक तो हमने आई कंपोनेंट जो होगा उसको आई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई ही नहीं करना, क्योंकि उस केस में क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट जो आंसर होगा वो तो 0 हो जाएगा। एक चीज़ ये होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बच्चों यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमारे पास जो दो वेक्टर हैं तो वो हमारे पास क्या है, आर परपेंडिकुलर्स टू ईच अदर। इफ द two vectors are perpendiculars to each other, इसको चेक करते हैं कि अगर हमारे पास कभी भी कोई दो वेक्टर आते हैं तो वो दोनों वेक्टर क्या होंगे आपके पास, परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे बच्चों इस चीज़ को देखो, यहाँ पे एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और दूसरा वेक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, क्लियर है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है आपके पास, 90 डिग्री आ रहा है। तो इस केस को भी चेक करके देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पे मेन प्रॉपर्टी जो है ना वही आपके पास सबसे ज़्यादा यूज्ड होगी, इसी के साथ ही आप लोग न्यूमेरिकल निकाल सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान से आपने इस प्रॉपर्टी को ही समझना। अगर आप इन प्रॉपर्टी को समझ जाओगे फिर आसानी से आप लोग न्यूमेरिकल्स को कर पाओगे। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी ही समझ नहीं आई तो समझ लो फिर न्यूमेरिकल भी नहीं निकलेंगे। तो जो मेन चीज़ यहाँ पे है ये प्रॉपर्टी को समझना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो प्रॉपर्टी ही है। मैंने बोला यहाँ पे दो वेक्टर जो है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो लेट अस सपोज दैट कि मेरे पास यहाँ पे एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, और दोनों के बीच में एंगल कितना आपके पास आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ, ए क्रॉस बी करता हूँ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी एंड साइन 90 और साथ में एन कैप आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे मेन चीज़ देखो, यहाँ पे साइन 90 तो आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो ए बी एन कैप। बच्चों इस चीज़ को यहाँ पे समझो कि मैंने दो वेक्टर्स के बीच में मल्टीप्लाई किया और उस केस में मुझे एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है। वो वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को प्रोडक्ट करने के बाद मिला है, और साथ में जो डायरेक्शन मिली है वो डायरेक्शन एक अलग डायरेक्शन है। मतलब ना तो वो डायरेक्शन ए की है ना वो डायरेक्शन बी की ले रहा है, मतलब वो एक थर्ड डायरेक्शन है, क्लियर। तो अगर हम इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे देखें कि हम एक प्लेन ले, एक्स एक्सिस वाई और जेड एक्सिस, तो एक्स वाली साइड कौन सा यूनिट वेक्टर होगा, आई जे और के वेक्टर। ये तीनों एक्स एक्सिस आ गए, क्लियर, और दोनों के यूनिट वेक्टर्स भी आ गए। अब हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ रहा है आपका, 90 का आ रहा है। तो इस चीज़ को चेक करते हैं हम यहाँ पे, आई क्रॉस जे, तो यहाँ पे 1 × 1 साइन 90 और साथ में एन कैप। अब बच्चों यहाँ पे मुझे जो रिजल्ट मिल रहा है ना वो तो एक तो मिल रहा है 1 और दूसरा एन कैप मिल रहा है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे आई कैप तो मेरे पास ऑलरेडी है,
जे की भी डायरेक्शन है, बट यहाँ पे एन मिल रहा है। तो एन का मीनिंग है अब आपके पास यहाँ पे जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो दोनों परपेंडिकुलर है, तो हमें डायरेक्शन जो है वो आई और जे की नहीं मिलेगी, थर्ड डायरेक्शन मिलेगी। तो थर्ड डायरेक्शन तो बच्चों यहाँ पे क्या है, सिर्फ ओनली के क्या बच गया यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो रही है आपके पास कि यहाँ पे जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपके पास के कैप आएगा। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे इस लॉजिक को समझो कि अगर आप आई से जे को कर रहे हो तो रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, के मिल रहा है। तो इट मीन्स अगर मैं आई को जे के साथ करूँ तो मुझे रिजल्ट मिल रहा है के। तो अगर मैं जे को मल्टीप्लाई करूँगा के साथ तो मुझे क्या मिलेगा, आई कैप। तो अगर मैं यहाँ से के को क्रॉस करता हूँ आई के साथ तो मुझे आंसर में क्या मिल जाएगा, जे कैप। ये समझ आ रहा बच्चों यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे इसको एक डायग्राम के साथ समझाता हूँ आपको कि यहाँ पे हमारे पास है आई कैप। अब मैं यहाँ से इस साइड को जा रहा हूँ क्योंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ यहाँ से जे, और रास्ते में है आपके पास यहाँ पे थर्ड के कैप। अब बच्चों इस चीज़ को समझना, यहाँ से मैंने आई को जे के साथ मल्टीप्लाई किया और मुझे आंसर क्या मिल गया, के कैप। अगर मैं जे से के को मल्टीप्लाई करूँगा और मुझे आंसर रास्ते में क्या मिल रहा है, आई कैप। तो यहाँ पे थर्ड अगर मैं आई को के को अगर मैं आई के साथ करूँगा तो मुझे आंसर में क्या मिल जाएगा, जे कैप। तो बच्चों ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गया कि इस समय आप लोग एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो। एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो आपका आंसर यहाँ पे ये चीज़ आएगा। तो अगर हम यहाँ पे इसी डायग्राम को अगर हम देखें तो यहाँ से मैं इससे एंटी क्लॉकवाइज चलूँगा। तो देखो यहाँ पे इस चीज़ को समझो कि बच्चों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मैं इस समय जो चल रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। इस चीज़ को समझो, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चलने का मीनिंग है अब मैं उससे बिल्कुल अपोजिट हो रहा हूँ। तो ये यहाँ पे देखो, अगर मैं आई क्रॉस जे कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से, क्योंकि अगर मैं आई से जे की तरफ जाऊँगा तो वो तो मेरा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब बट अब मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज चलूँगा, जे से आई की तरफ चल रहा हूँ। अब इस चीज़ को देखो, मैं जे से आई की तरफ गया, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट में मुझे क्या मिल रहा है, बिल्कुल इसकी अपोजिट डायरेक्शन मिल रही है। ये चीज़ समझा रही है आपके पास, ओके। ये चीज़ देखो कि मतलब अब मैं यहाँ से जे से आई की तरफ गया तो मुझे रिजल्टेंट में अपोजिट क्या मिल रहा है, के कैप। तो यहाँ पे आप लिख दो कि अगर आप लोग जे से आई की तरफ जाओगे तो इसका बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट मिल जाएगा, के कैप, एक नंबर। दूसरा देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको के से जे की तरफ जाऊंगा तो मुझे मिलेगा माइनस का आई कैप। थर्ड आ गया मेरे पास, अगर मैं आई से के की तरफ गया तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा, माइनस का जे कैप। बच्चों ये चीज़ अब आपको समझ आ गई होगी कि अगर तो आप लोग क्लॉकवाइज जा रहे हो, अगर तो आप लोग यहाँ से क्लॉकवाइज चल रहे हो तो फिर तो आपको रिजल्ट जो है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो इस साइड से, इस साइड को, ये देखो यहाँ से मैं आई से मैं गया जे की तरफ तो मुझे रिजल्ट में क्या मिल रहा है, के। अगर मैं उसी से उल्टा चलूँगा, क्लॉकवाइज चलूँगा इस साइड से, जे से आई की तरफ गया तो मुझे आंसर में क्या मिल रहा है, अपोजिट के। देखो के की डायरेक्शन कौन सी आ रही है, आपकी मोशन से बिल्कुल वो अपोजिट चल रहा है। ये देखो माइनस का के कैप। तो यहाँ तक बच्चों ये चीज़ क्लियर हो गया कि अब अगर कभी भी हम लोग मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे दो वेक्टर्स के बीच में, तो अगर तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा, क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमें इसका रिजल्ट जो है वो अपोजिट मिल जाएगा, इन्हीं का ही माइनस में। तो बच्चों यहाँ तक तो आपके पास प्रॉपर्टीज़ जो है 4 प्रॉपर्टीज़ होगी आपके पास यहाँ पे। अच्छा, अब बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अगर बच्चों मान लो यहाँ पे अगर हमें कभी इसी के बेस के ऊपर कभी एक न्यूमेरिकल करना पड़े, न्यूमेरिकल, क्योंकि जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं करोगे तब आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट को अच्छी तरह से नहीं समझ पाओगे। अच्छा, अब देखो जब भी कभी आपने यहाँ पे इसका न्यूमेरिकल करना है तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होगी कि हमारे पास यहाँ पे जो वेक्टर होंगे वो किस में आएंगे, आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में आएंगे। तो पहले इसको समझो कि ए वेक्टर जो है इसके रेक्टेंगुलर, इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में क्या होगा आपका, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, ओके।
तो बच्चों यहाँ पे मतलब एक वेक्टर है, उसका जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। दूसरा वेक्टर जो है उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देखो, बी वेक्टर का बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और वी जेड के कैप। यहाँ पे दो वेक्टर हैं और दोनों के मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिख दिए हैं। अब यहाँ पे बच्चों अगर आपने यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करना है इनके बीच में, ए क्रॉस बी करके करना है, तो इस चीज़ को पहले आपने समझना है कि हमने सिंपली यहाँ पे इस पैटर्न में आपको लिखना है। यहाँ पे आ गया आपका आई जे और के, ये चीज़ क्लियर है? क्योंकि इन सभी के साथ आई जे और के लगा हुआ है, मैंने यहाँ पे आई जे और के लिख दिया। अब पहले आई के नीचे जो टर्म है वो लिखो, यहाँ पे इसका आई का कोफिशिएंट लिखो, ए एक्स जे का और के का। दूसरे वेक्टर में आ जाओ, बी एक्स बी वाई और बी जेड। ये चीज़ क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पे एक ही पैटर्न को फॉलो करना है। आपने जो मल्टीप्लाई करनी है ना उसमें चेंज नहीं लानी, क्योंकि बड़ी सारी बुक्स के बीच में चेंजेस आई हुई हैं, आपने उन चेंज को फॉलो नहीं करना, अपने एसिमेट्री के साथ चलना आपने। लेट अस सपोज दैट कि यहाँ पे आई कैप है ना, ये आपका प्लस का आ गया, यहाँ पे आपने माइनस लिख दिया और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का। ये चीज़ क्लियर है? अब आपने इन सिंबल के साथ चलना है। तो अगर मुझे यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है ए क्रॉस बी को, तो पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा आई कैप, फिर क्या करना है आपने बच्चों, यहाँ पे इसके ऊपर आप लोगों ने हाथ रख लेना है। यहाँ पे आई को मल्टीप्लाई कर तो हाथ यहाँ पे रख लेना है, और ए वाई को करना है बी के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो करो यहाँ पे ए से ए वाई बी जेड, फार्मूले का माइनस, ये चीज़ देखो फार्मूले का क्या आएगा, माइनस आएगा। अब उसके बाद बच्चों आपने जब ये वाली मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप इस साइड को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यहाँ पे फार्मूले का माइनस आ गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे बी वाई ए जेड लिख दोगे, यहाँ पे बी वाई ए जेड। यहाँ पे आपके पास आई वाला कॉलम हो गया ख़त्म। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जे वाले को देखना, तो जे का सिंबल आपके पास लगा हुआ है यहाँ पे माइनस जे कैप। अब देखो आपने यहाँ पे हाथ रखना है एज इट इज़, जैसे आपने मल्टीप्लाई की थी, ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए एक्स को बी जेड के साथ मल्टीप्लाई करना है और बी एक्स को ए जेड के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये देखो ए एक्स को मैंने मल्टीप्लाई किया इसके साथ और फिर आगे माइनस लगा के फिर इसके साथ करना है, ए एक्स को बी जेड माइनस बी एक्स को ए जेड के साथ मल्टीप्लाई किया। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है बच्चों? अच्छा, नेक्स्ट है आपका के वाला। तो के वाले के साथ क्या लगा हुआ है, प्लस, तो हम यहाँ पे प्लस के लिखेंगे। अब यहाँ पे हाथ रख के आपने क्या करना है, ए एक्स को बी वाई के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे इसको हटा दो, क्योंकि पहली बार आपने अच्छी तरह से समझना है, फिर मल्टीप्लिकेशन आपकी फास्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हाथ रखा और ए एक्स को बी वाई के साथ मल्टीप्लाई किया, ए एक्स बी वाई माइनस, अब यहाँ पे इसको तो मल्टीप्लाई हो गया, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो माइनस बी एक्स ए वाई। यहाँ तक बच्चों ये चीज़ क्लियर है? आपने इसी मेथड को फॉलो करना है, प्लस माइनस और प्लस करना है, और आपने हर बार ऊपर से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना है, फिर नीचे वाले से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है, और मिडल में आपने फार्मूले का माइनस लगा देना है। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, फिर आपको यहाँ पे टर्म्स को चेंज करना पड़ेगा। पहले आप हर बार की बार यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हो ना, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले को पहले मल्टीप्लाई करना है, इसको बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? तो वो आपके पास कन्फ्यूजन हो जाएगी। क्लियर है? तो इसलिए आपने यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस पहले से ही लगा देना है, उसी के साथ आपने चलना है। तो यहाँ पे बच्चों ये चीज़ आ गई आपके पास मल्टीप्लाई में। अगर इन केस अगर आपके पास यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल आता है, तो मैं इस न्यूमेरिकल के साथ, आप देखो यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल एक रखता हूँ, उसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। देखो अगर मेरे पास ए वेक्टर आता है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, बी वेक्टर मेरे पास क्या आया यहाँ पे, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 लिख लो, कुछ भी वेक्टर, आप कोई भी वेक्टर लिख सकते हो आप यहाँ पे प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है, उसकी कोई टेंशन नहीं करनी, आपने डायरेक्ट फार्मूले के साथ ही चलना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ पे आपने इसको लिखना है इस पैटर्न में, i j और k के साथ। i में क्या क्या है आपके पास, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 1 2, फिर आगे 1 2 और 3। और बच्चों यहाँ पे आपने क्या फार्मूला लगा देना, यहाँ पे प्लस का माइनस और प्लस। अब यहाँ पे जब आप करोगे
आई लिखना है आपने, यहाँ पे हाथ रख देना है, फिर आपने करना है 1 को 3 के साथ किया तो 3 आया, फार्मूले का माइनस, 2 2 जा 4, ये चीज़। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे जे के ऊपर हाथ रखा, अब माइनस का जे है ना, तो जे के ऊपर हाथ रखा, 2 3 जा 6, फार्मूले का माइनस, 2 1 जा 2, ये आ गया। और प्लस के कैप को देखो यहाँ पे, फिर आपने के ऊपर हाथ रख लेना है, जिस टर्म को अपनी मल्टीप्लाई करना है उस टर्म के ऊपर आपने हाथ रख लेना है, ये चीज़। ओके, तो बाकी जो टर्में बचेंगे उसके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा, पर 2 2 जा 4 माइनस 1, ये चीज़ क्लियर। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 3 - 4 आपका माइनस का आई कैप आ गया। अब यहाँ पे देखो -6 - 4 2 4 आ गया, तो 4 का जे कैप, और यहाँ पे 4 - 1 कितना आता है 3, और यहाँ पे आपके पास आ गया 3 के कैप। ओके, अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास यहाँ पे ए क्रॉस बी वेक्टर जो है ना, जब हम करेंगे तो हमें यहाँ पे एक वेक्टर मिल रहा है, ये चीज़ देखो, माइनस का आई कैप, माइनस का 4j और प्लस का 3 के कैप। बच्चों यहाँ पे एक बार और चेक करके देख लो अगर कोई गलती होगी हो। यहाँ पे पहले आपने आई के साथ किया तो आई के ऊपर हाथ रखा, 3 1 जा 3 और 2 जा 4। अच्छा, उसके बाद माइनस जे किया तो जे के ऊपर हाथ रख दिया, 3 2 जा 6 और -2 1 जा 2। उसके बाद यहाँ पे के को किया तो के ऊपर हाथ रख दिया, तो 2 2 जा 4 -1। ये चीज़ क्लियर है बच्चों। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे हमने इनको सॉल्व करके तो यहाँ पे आई जे के लिख दिया। अब बच्चों यहाँ पे मेरे पास जो आया है वो ए क्रॉस बी आया है। अगर हम यहाँ पे इसी का ही मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पे इस वेक्टर के हमने जितने भी आई जे और के हैं उनके कंपोनेंट्स के हमने क्या कर देने हैं, यहाँ पे स्क्वायर कर देनी है। यहाँ पे आई के साथ क्या लगा हुआ है -1, तो -1 का स्क्वायर कर दिया, प्लस जे के साथ क्या लगा हुआ है माइनस का 4, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दिया। के साथ क्या लगा हुआ है 3 का स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, √1 प्लस 4 का स्क्वायर किया तो 16, 3 का स्क्वायर किया तो 9। जहाँ तक ये चीज़ क्लियर है बच्चों। अब इनको सभी को टोटल करो तो हमारे पास क्या आएगा, 9 + 1 कितना 10 आ गया, 10 और 26 आ जाएगा यहाँ पे। तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, ए क्रॉस बी जो है वो कितना आएगा आपके पास पे 26 ये चीज़। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे एक एग्जांपल और कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर कभी हमारे पास ए वेक्टर जो है वो आता है 3i कैप -2j कैप और प्लस का के कैप, तो हमारे पास यहाँ पे बी वेक्टर आया आपके पास -2i कैप प्लस का जे कैप और -k कैप। अब यहाँ पे बच्चों आपके माइनस के भी सिंबल आ रहे हैं यहाँ पे, तो बच्चों घबराना बिल्कुल नहीं है, आपने एज पर जो रूल है उसके साथ ही चलना है आपने, कि हम जब ए क्रॉस बी करेंगे तो उसमें यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, आई जे और के, और उन नंबरों को हम यहाँ पे लिख देंगे 3 -2 1, फिर आगे -2 1 और फिर -1। अब सिंपली यहाँ पे आपने क्या कर देना है, मैंने आपको पहले से ही बोला इनको आप प्लस रखो, इसको माइनस और इसको प्लस कर दो, तो आपने एज इट इज़ वैसे ही करके चलना है, ठीक। और अब आपने आराम से इसको मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पहले आपने क्या करना है, आई कैप लिख लेना है और ब्रैकेट में इसके ऊपर हाथ रखने के बाद 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फार्मूले का माइनस और 1 आ गया ये। फिर उसके बाद माइनस जे कैप के ऊपर हाथ रखा, फिर आपने 3 1 जा 3, माइनस का 3 आ गया। ये चीज़ क्लियर है बच्चों। मैंने 3 को -1 के साथ किया तो -3 आ गया, फार्मूले का मेरे पास क्या आएगा माइनस, फिर आगे -2 को 1 के साथ किया तो माइनस ये आया और -2 ये, माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास प्लस हो गया। क्लियर है। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे के बचता है एक, और के की टर्म क्या है पॉजिटिव है, तो आपने पॉजिटिव यहाँ पे लगा दिया, के ऊपर हाथ रखो, 3 1 जा 3, फार्मूले का माइनस, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 2 2 जा 4, क्योंकि इसका माइनस जो है वो प्लस हो चुका है। ओके, और ये फार्मूले का माइनस आया हुआ है, ठीक है, इस चीज़ को समझो। अच्छा, अब और सॉल्व करो इसको, तो यहाँ पे 2 - 1 कितना होता है 1, आई कैप आ गया, यहाँ पे -3 और +2 कितना हो गया आपके पास, यहाँ पे -1 और यहाँ पे प्लस कितना हो गया आपके पास प्लस का जे, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 3 - 4 -1, तो -1 के साथ करोगे तो आपके पास क्या है के। तो बच्चों अब आपके पास यहाँ पे जो रिजल्ट आया है वो क्या आया आपके पास, ए क्रॉस बी का
आई कैप प्लस जे माइनस के कैप। यहाँ तक तो बच्चों ये चीज़ क्लियर होगी। अच्छा, अब उसके बाद अगर हमें यहाँ पे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो हमने सिंपली क्या कर देना है, रूट करके 1 का स्क्वायर किया प्लस 1 का स्क्वायर किया और फिर प्लस -1 का स्क्वायर कर देंगे। तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 1 1 और 1 कितना बन गया आपके पास 1 + 1 और +1।